उत्तल लेंस द्वारा देखो क्या लिखे थे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की निम्न 6 स्थितियां सबसे पहली स्थिति कहाँ है, अनंत पर, ठीक ना। वस्तु की स्थिति पहला अनंत पर है, दूसरा कहाँ है, अनंत व 2f2 के बीच, तीसरा कहाँ है, 2f2 पर ना जी, चौथा कहाँ है, 2f2 व f2 के बीच, 2f2 व f2 के बीच, ठीक ना जी। कब हो गया, पांचवा कहाँ होगी, f2 व f2 पर, f2 पर, और छठवा कहाँ होगा, f2 व o के बीच, f2 व o के, f2 व o के बीच। देखो जी, यही 6 स्थिति संभव है, ठीक है ना। इसमें कौन क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। आई अनंत पर तो जानते ही हैं कि लेंस से बहुत दूर कहीं वस्तु रखी गई है। अनंत व ये 2f2 मतलब दूसरा वक्रता केंद्र है, सुन रहे हो ना, 2f2 का मतलब क्या है, दूसरा वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो अनंत व दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। तीसरा कहाँ है, 2f2 पर, मतलब दूसरे वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है ना। अगला क्या है, 2f2 व f2 के बीच में, 2f2 मतलब वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र व दूसरे फोकस के बीच में, ये क्या लिखा गया है, 2f2 पर, f2 पर, f2 मतलब द्वितीय फोकस के ऊपर ही वस्तु रख दी गई है, ठीक है ना। ये कहाँ रखा हुआ है, f2 व o मतलब प्रकाशिक केंद्र, o मतलब प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो दूसरे फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है, सुन रहे हैं ना। कितनी स्थितियां संभव है, 6 स्थितियां संभव है, समझ में आ गया। अब इसमें से सबसे पहली स्थिति में कैसे फिगर बनेगा इसका, मतलब वस्तु कैसे रखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, उसको बनाने जा रहे हैं। प्रकार उरकार लाए हैं ना आप लोग, चलिए बनाइएगा साथ में साथ। ये कल लिखवा दिए थे सब, ठीक है ना। अब सबसे पहला स्थिति हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, वस्तु की स्थिति अनंत पर, तो ध्यान से देखिएगा फिगर कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सुन रहे हैं ना, यहाँ पूरा विस्तार से बताएंगे, सुन रहे हैं। स्कूल में जैसे शॉर्टकट लोग चल रहे हैं वैसे हम भी चल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए यही ढंग से समझ लीजिएगा, सुन रहे हैं ना। देखिए अभी तक क्या बनाए हुए हैं, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। और उत्तल लेंस के बीच से ही गुजरने वाली सीधी रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है इसका, मुख्य अक्ष। बीच में ये कौन सा बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है ना। अब इधर इसका क्या होगा, बोलो भाई, C2 लिखिए या चाहे 2f2 लिखिए ना जी। इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु निकालना जानते हो ना, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, f2 होगा। इधर का रहेगा, यहाँ क्या होगा 2f1, और इधर समझ गए ना, यहाँ तक इतना समझ में आया। देखो अब वस्तु कहाँ रखी गई है, इधर अनंत पर। देखिए वस्तु कहाँ रख ली गई है, अनंत पर, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं अनंत मतलब बहुत दूर होता है, अनंत मतलब क्या होता है, बहुत दूर। तो बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को कैसी प्रकाश किरणें मानी जाती है, समांतर प्रकाश किरणें,
कैसी प्रकाश किरणें होती हैं? वो समांतर प्रकाश किरणें मानी जाती है, ठीक ना। तो अनंत से मतलब बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणें हम लोग लेंगे, दूगो, कम से कम कितनी? 2 प्रकाश किरणें लेंगे। और कैसे लेंगे वो? तो दोनों एक दूसरे के समांतर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहली प्रकाश किरण ले लिए, सुन रहे हो ना, मुख्य अक्ष के समांतर एगो पहली प्रकाश किरण ले लिए और नीचे से ये दूसरी प्रकाश किरण ले लिए, ठीक है ना जी। ऐसे इसको भी थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। देखो जी, तो है 2 समांतर प्रकाश किरणें ले लिए, सुन रहे हो ना, 2 ठो क्या ले लिए हैं? समांतर प्रकाश किरणें ले लिए। दोनों कहां से आ रही हैं? अनंत से, ठीक है ना। ये डॉट डॉट लाइन यही दर्शा रहा है कि ये बहुत दूर कहीं से आ रही, समझे जी। कैसी है ये प्रकाश किरणें? किसके समांतर है? मुख्य अक्ष का है, बीचवा में है कौन है? मुख्य अक्ष है, समझे ना। अब देखो, जब ये प्रकाश किरणें लेंस के जिस तल पे गिरेंगी उस तल पर क्या बनेगा? आपतन बिंदु। तो यहाँ एगो आपतन बिंदु बना, सुन रहे हो ना। इस आपतित प्रकाश के लिए यहाँ ये वाला बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। क्या है वो? आपतन बिंदु है। इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। अब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब कहां से खींचा जाएगा? 2f1 यहां से खींचा जाएगा। क्यों यहां से खींचेंगे? क्योंकि जिस तल पर यह गिर रही है उस तल का वक्रता केंद्र इधर है, देख रहे हो ना। यहां से अगर डॉट लाइन अगर इधर बना है तो इस तल का वक्रता केंद्र इधर है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से 2f1 से, सुन रहे हो ना, 2f1 से यहां से इस पर क्या खींचेंगे? अभिलंब, ठीक है ना। तो देखो, देखो अभिलंब खींच लिए ना जी। हाँ, पहला अभिलंब हो गया n1। अब नियम के अनुसार प्रकाश किरण जब लेंस के अंदर प्रवेश करेगी, जब प्रकाश किरण लेंस के अंदर प्रवेश करेगी तो वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी ना जी। क्योंकि प्रकाश किधर से किधर प्रवेश कर रही है? विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। ध्यान देना, इधर विरल माध्यम है और इधर क्या है? लेंस के अंदर खुद अपने आप में ही सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, समझे ना जी। अभिलंब की ओर क्या होगी? वो तो झुकेगी। तो इसको जाना चाहिए तो बिल्कुल सीधा, परंतु वह थोड़ा सा नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहां से वह थोड़ा सा ऐसे नीचे चली आई, समझे ना, थोड़ा नीचे चली आई, थोड़ा टेढ़ी हो गई ना नीचे की तरफ। अब जब वो दूसरे तल पे पहुंची तो यह दूसरा तल किस वक्रता केंद्र का है? 2f2 का है। तो अब यहां पर इससे अभिलंब खींचा जाएगा, समझे ना जी। अब पुनः नियम क्या लगेगा कि जब ये प्रकाश किरण यहां से आगे बढ़ेगी तो फिर माध्यम बदल जाएगा। अब की बार जो माध्यम बदल रहा है वो कौन सा किधर हो रहा है? बताओ, सघन से विरल हो रहा है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से क्या होगी? वो दूर भागेगी। तो जब अभिलंब से दूर भागेगी तो देखो, जाना चाहिए तो ऐसे इसको, लेकिन जब दूर भागेगी तो थोड़ा नीचे झुक जाएगी, ठीक है ना। जब नीचे झुकेगी तो कहां से भाग जाएगी? प्रथम फोकस से आगे चली जाएगी। समझ में आया? है चित्र समझे हो जी? एगो अभी चित्र समझ में आया है एगो रेखा का। अब पुनः जब इसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये पुनः ये क्या है? एगो आपतन बिंदु है। किस तल का है ये? तो इधर वाले प्रथम वक्र तल का है। तो ये प्रथम वक्र तल का वक्रता केंद्र यहाँ ना है। अब यहाँ से इस पर क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब। तो देखो
तो यहां से अविलंब खींच लिए, ये पहला अविलंब हुआ, ठीक है ना। अब इसमें भी जब हम अपना नियम लगाएंगे तो क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगी माध्यम बदलेगा, माध्यम बदलेगा तो ये जैसे जा रही थी सीधे वैसे सीधे न जा करके क्या होगी, अविलंब क्यों झुकेगी, अविलंब क्यों झुकेगी तो थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, समझे ना जी, थोड़ा सा क्या होगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। जब यहां पहुंचेगी, सुन रहे हो ना, जब यहां पहुंचेगी तो यहां पहुंचने पर फिर क्या होगा, इस पर अविलंब खींचा जाएगा, ठीक है ना। अब अविलंब कहां से खींचा जाएगा, यहां से। ध्यान देना कौन चीज कहां से खींच रहा है, कोई को रेखा खींच रहा है इसमें ना जी, लेकिन सबका अपना अलग अलग नियम है, समझे ना। अब ये दूसरा अविलंब हो गया, ठीक। अब पुनः ये क्या होगी, जब ये आगे बढ़ेगी तो फिर सघन से विदल जा रही है, सघन से किसमें जा रही है, तो पुनः माध्यम से क्या होगी, वो अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब से दूर भागेगी तो कहां से गुजर जाएगी, F1 से गुजर जाएगी। अब देखो दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट रही हैं, दोनों अपवर्तित किरणें यही ना काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर दोनों अपवर्तित किरणें काट रही हैं उस बिंदु पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा वो, वास्तविक एवं सचमुच में ना काट रही है जी, तो सचमुच में जब काट रही है तो वास्तविक है ना प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे दर्पण में 3 चीजें लिख रहे थे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में, यहाँ पर भी वही 3 चीजें लिखनी है। पहला चीज क्या लिख रहे थे बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ है प्रतिबिंब की स्थिति, F1 पर, सीधे लिख देते हैं F1 पर, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु साइज का, बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, कैसा जी, बिंदु साइज का। फिर तीसरा चीज क्या लिखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसी है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं, ठीक ना। बस यही चीज तो लिखना है, समझ में आया है, बनाइए। देखो दूसरा स्थिति में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनंत व 2F2 के बीच, ठीक है ना। फिर से वही कार्य किया जाएगा, एक लेंस बनाया जाएगा, देखो जी इधर क्या होगा, 2F2, देखो ये सब तो लिख लिया गया। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत व 2F2 के बीच में, मतलब यहां पर वस्तु रखनी है, समझे जी, है दे वस्तु रख ली गई। अब देखिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले एक आपतित किरण भेजी जाएगी,
मुख्य अक्ष के समांतर। तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ली गई। आए देखो, हल्ला मत करो। वस्तु के शीर्ष से मतलब होगा कपारे पद से, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ली गई है, ठीक है ना जी। जब ये आपतित किरण यहाँ पड़ेगी तो ये आपतन बिंदु हुआ। अब यहाँ आपतन बिंदु पर क्या खींचना पड़ेगा हम लोगों को? अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खींचा जाएगा? इधर से ना जी। अभिलंब कहाँ से खींचेंगे? 2F1 से। कहाँ है? यहाँ से खींचेंगे, क्योंकि यह आपतन बिंदु किस तल पे है? इधर वाले तल पे ही तो है, ठीक है ना। तो देखो यहां से इस पर अभिलंब खींचेंगे, पहला अभिलंब खींच लिया गया। अब ये प्रकाश किरण क्या होगी? जब आगे बढ़ेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहां तक यह झुकी हुई अवस्था में आई है, ठीक है ना। पुनः अब यहाँ अभिलंब कहाँ से खींचा जाएगा? यहां से। समझे जी? आए देखो, ये दूसरा अभिलंब यहाँ पर खींच लिया गया, ठीक है ना। अब यह आगे बढ़ेगी तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो यहां से फोकस पर ना जी, फोकस पर भेज दिया गया। अभी तक समझे हो? आ? अब क्या करेंगे? दूसरा आपतित किरण कहाँ भेजेंगे? अब प्रकाशिक केंद्र पर। कहाँ भेजेंगे? प्रकाशिक केंद्र पर। तो दूसरी आपतित किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजारी जाएगी, ठीक है ना। अब जानते हैं आप नियम के अनुसार कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली आपतित किरणें जो हैं वह बिना विचलित हुए क्या होती है? अपने मार्ग पर सीधे चली जाती है, ठीक ना जी। तो जब यह प्रकाश किरण अपने मार्ग पर सीधे जाएगी तो अपने मार्ग पर सीधे जाने के बाद क्या होगी? यहां काट रही है ना, समझे जी? है देखो, है ना, काट रही है तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा, यहां पर ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ, प्रतिबिंब छोटा बना है कि बड़ा बना है? छोटा बना है ना। कैसा बना है? वास्तविक एवं उल्टा बना है। आकार वस्तु से छोटा है। कहाँ बना है? 2F1 व F1 के बीच में। 2F1 व F1 के बीच में बना ना जी। तो F1 व 2F1 के बीच ना जी, वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा, यही ना है। चलिए बनाइए अगला। इसमें का हम लोग 3 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, वस्तु की स्थिति कहां पर? 2F2 पर, ठीक है ना। अरे सुनिए, देखिए कैसे बनेगा यह। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी,
या उत्तल लेंस बना लिए, ठीक है ना। अब उत्तल लेंस के ठीक बीच से गुजरने वाला एक रेखा खींच लिए जो इसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है ना। अब यह क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अब इस मुख्य अक्ष के ऊपर यहाँ दोनों लेंसों के ठीक पृष्ठों के बीच में ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक है ना जी। अब इधर कहीं इसका 2F2 होगा, दोनों के बीच में O और 2F2 के बीच का भाग जो होगा वह F2 होगा, ठीक है ना। इधर इसका क्या होगा 2F1, दोनों का मध्य बिंदु जो हुआ वो F1 हुआ। यहां तक समझे आप लोग? अभी तो कुछ किए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंस बना करके मुख्य अक्ष बनाए हैं और मुख्य अक्ष बना करके क्या किए हैं, इन पर इन F मतलब फोकस और वक्रता केंद्रों को दर्शाया गया है, यही ना हुआ है। अब यहाँ इसका खेल शुरू होगा। देखिए वस्तु को कहाँ रख लेना है 2F2 पर, हाँ ये ना है 2F2। अब ये चित्र बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, समझे जी, बड़ा इतना आसान नहीं होता है इसका फिगर बनाना, ठीक है ना। देखिए तो वस्तु को हम लोग कहाँ रख लिए हैं 2F2 पर, समझे ना। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ेगी ना जी। कम से कम कितनी अपवर्तित किरणों की आवश्यकता है, दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता है। जहां दोनों अपवर्तित किरणें काटेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा, आया समझ में। तो दो अपवर्तित किरण कब मिलेगी, जब दो आपतित किरण होगी तब ना। तो पहली आपतित किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, समझ रहे हो ना जी। सबसे पहला आपतित किरण कहाँ भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। अब जब ये आपतित किरण यहाँ पहुंची तो ये जिस तल पे गिरी है वो प्रथम वक्र तल है और प्रथम वक्र तल का वक्रता केंद्र हृदय है 2F1 ना जी, यही ना इसका वक्रता केंद्र है। तो यहां से इस पर क्या खींचा जाएगा, अभिलंब खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इधर अभिलंब खींचेंगे, एक एक स्टेप देखते रहिए कैसे कैसे बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप भी बनाइएगा तो आपका भी फिगर आराम से बनेगा, ठीक है ना। यह पहला अभिलंब है तो इसलिए इसका नाम N1 रख लिए, ठीक है ना। अब यहां से जब अपवर्तन का नियम हम लोग लगाएंगे तो अपवर्तन के नियम के अनुसार जब यह आपतित किरण आगे बढ़ेगी तो इसका माध्यम बदल जाएगा, क्योंकि इधर इस पृष्ठ के इधर जो हुआ वह विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये आपतित किरण ये पूरा बिल्कुल सीधा न जा करके ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चली आएगी। नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इसका अभिलंब इसके नीचे ही है, समझ रहे हो ना। इस माध्यम के अंदर अभिलंब इसके नीचे है तो इसलिए ये थोड़ा सा नीचे चली आएगी। देख रहे हो जी, यहां पर आई, झुक गई थोड़ा। अब उसके बाद अब पुनः जब ये दूसरे पृष्ठ पर पहुंची तो दूसरे पृष्ठ पर भी दोबारा एगो क्या खींचना पड़ेगा अभिलंब, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए ये पुनः आपतित किरण की तरह कार्य कर रही है, ठीक ना। तो दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र कौन है, हाई वाला 2F2 है, तो यहां से अभिलंब खींचना पड़ेगा। समझे जी, ये दूसरा नंबर अविलंब है। चित्र समझ में आया अभी तक। अब पुनः जब यहां से आगे बढ़ेगी आपतित किरण, ठीक है ना, तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगी। क्यों दूर भागेगी, क्योंकि अब सघन से विरल हो जा रहा है, माध्यम अब सघन से विरल हो रहा है। तो देखो अब यहां से जब ये आगे भागेगी आगे बढ़ेगी तो कहां से गुजर जाएगी, F1 से, ठीक ना जी।
एक किरण का हमने एक आपतित किरण का अपवर्तित किरण पूरा बना लिया। पहला हम लोग किरण आरेख बना लिए, ठीक है ना। अब जब दूसरा खींचेंगे तो दूसरा कहां से खींचेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। सुन रहे हो ना? दूसरा कहां से खींचा जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है ना। थोड़ा ही नाप के देखा जाए बराबर है कि नहीं, थोड़ा सा अंतर है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। इसको होना चाहिए यहाँ पर, तो ये थोड़ा भाग के आएगा। 1 मिनट रुको थोड़ा सा। ये अपना नाप के बनाओगे ना तो ये स्पष्ट बन पाएगा, ठीक है ना। देखो जी, ये दूसरी आपतित किरण है जो कहां से गुजर रही है? प्रकाशिक केंद्र ओ से। जब ये प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरेगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब दोनों अपवर्तित किरणें आकर के यहाँ काट रही हैं, ठीक है ना। तो जहां दोनों अपवर्तित किरणें काट रही हैं वहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यह कटान बिंदु कहाँ दिखाई दे रहा है? 2F1 के ठीक नीचे न दिखाई दे रहा है रे काजी? थोड़ा सा तिरछा है। सही हो गया ना? देखिए, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार लगभग बराबर है, ठीक है ना। बराबर होता भी है। तो रखे हैं इधर की तरफ 2F2 पर और प्रतिबिंब बना है कहां पर? 2F1। समझ में आया? अब इतना स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है ना, बनाना बड़ा कठिन होता है। समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा सा आप भी प्रयास करिएगा और इसको ढंग से अपने कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है ना। समझे जी? अब प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखना हो तो 3 बातें आप जानते हैं क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले बाद में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर? 2F1 पर, ठीक है ना। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के बराबर। और तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा। समझ गए हो ना? बनाओ। चल रहा है।
देखिए ये वाला फिगर भी ध्यान से देखिएगा। इसे बनाने के लिए भी सेम वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है ना। उत्तल लेंस बनाए हैं और ये उसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है ना। ये दोनों पृष्ठों के बीच का जो बिंदु हुआ वो उसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब इधर जहां से ये पृष्ठ बना होगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, 2F2। ये दोनों का मध्य बिंदु F2 होगा। फिर जितना इधर लिए हैं उतना ही लगभग इधर भी लेंगे, तो ये 2F1। और इनका मध्य बिंदु लेंगे तो ये F1। समझे ना जी, F1 हो गया है। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है, 2F2 व F2 के बीच में। तो देखिए है ही रख लेते हैं। यहाँ हमने वस्तु रख लिया 2F2 व F2 के बीच में। सुन रहे हो ना, 2F2 व F2 के बीच में वस्तु रख ली गई है, ठीक है ना। अब इस वस्तु से हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए क्या करना होगा, दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होगी। तो दो अपवर्तित किरणों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो आपतित किरणें लेनी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली आपतित किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला आपतित किरण खींचने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अक्ष के समांतर यह एक आपतित किरण ले लिया। अब जैसे हम लोग अभी नियम पढ़ रहे थे सेम वही नियम इसमें भी लगेगा। जिस पृष्ठ पर यह आपतित किरण गिर रही है उस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से इस पर एक अभिलंब खींचा जाएगा। तो अभिलंब कहां से खींचा जाएगा, 2F1 से। तो यहां से एक अभिलंब यहां खींचेंगे, ठीक है जी। 2F1 से हमने ये पहला अभिलंब खींच लिया। अब नियम के अनुसार जब ये आपतित किरण आगे बढ़ेगी तो माध्यम बदलेगा। माध्यम बदलेगा तो माध्यम जो है बदल करके विरल से सघन हो रहा है, सुन रहे हो ना, विरल से सघन हो रहा है। तो इसलिए यह आपतित किरण जब आगे आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी होकर के आगे यहां तक चली आई। झुका हुआ दिखाई दे रहा है ना जी, समझ में आ रहा है ना कि नीचे दबा हुआ है थोड़ा सा, यहां से यहां तक थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं नीचे की तरफ। अब पुनः जब ये आगे बढ़ेगी तो फिर माध्यम बदलेगा। तो माध्यम बदलेगा तो अब अभिलंब क्यों झुकेगी, तो पहले तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो पहले इसका अभिलंब खींचा जाए। ये इसका दूसरा अभिलंब हो गया, समझ में आया। अब जब अभिलंब से दूर भागेगी तो कहां से गुजर जाएगी, F1 से। समझ रहे हो ना, बोलो जी। नहीं समझ में आए तो बोलिएगा बीच में, पूरा फाइनल खत्म होने के बाद से कहिएगा तो फिर दिक्कत होगा, पूरा मिटाना पड़ जाएगा ना। इतना समझ गए हैं, बोलिए, यहां तक समझ चुके हैं ना। अब दूसरी फिर से आपतित किरण की आवश्यकता है। तो दूसरी आपतित किरण फिर कहां से भेजा जाए, प्रकाशीय केंद्र से ना जी। सबसे सस्ता वही है कि टेढ़ बकटेढ़ नहीं करना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा सीधी, ठीक है ना। तो देखो दूसरी आपतित किरण हम प्रकाशीय केंद्र O पर भेजेंगे तो यह बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाएगी।
तो दोनों अपवर्तित किरणें आकर के यहाँ काट रही हैं, है क्या ना, काट रही है जी दोनों। तो जहाँ काट रही है वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, समझे जी। चित्र समझ में आया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है देख के बताइए। यहीं तक ना 2f2 है, 2f2 के बाद बन रहा है, तो बाद में होने कौन है, अनंत। तो कदा उधर तो अनंत है ना, तो 2f2 व अनंत, 2f1 व अनंत के बीच में, सुन रहे हो ना, 2f1 व अनंत के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी दिखाई दे रही है, वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा दिखाई दे रहा है, इतना बुझा रहा है। चलिए लिखिए इसके बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 2f1 व अनंत के बीच, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, वो कहाँ होगा, आकार कैसा, देखो वस्तु से बड़ा ना, वस्तु से बड़ा। तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिखिए। देखो पांचवा स्थिति में, सुनिए, पांचवी स्थिति में वस्तु की स्थिति जो हो जाएगी F2 पर, तो यहाँ वस्तु जब हम लोग रखेंगे, वस्तु रख लिया गया। अब वस्तु रखने के बाद आप जानते हैं कि इससे कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, 2। तो सबसे पहली प्रकाश किरण कहाँ से भेजी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। जब आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, ठीक है ना, तो नियम के अनुसार जहां ये गिरेगी वहां पहला आपतन बिंदु होगा। अब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो यहां से अभिलंब खींचा गया, पहला अभिलंब N1 है, ठीक है ना। जब ये आगे बढ़ेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, समझे ना जी। यहाँ अभिलंब की ओर झुक के आ गई है थोड़ा सा, पुनः यहां से अभिलंब खींचेंगे, तो ये दूसरा अभिलंब हो गया। देखो, और जब यह अपवर्तित होगी तो फिर माध्यम क्या होगा, बदलेगा। तो माध्यम बदल रहा है तो अब सघन से विदल हो रहा है। जब सघन से विदल होगा तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो जब अभिलंब से दूर भागेगी तो कहां से गुजर जाएगी, F1 से यहाँ से गुजर जाएगी। देखो जाना चाहिए इसको यहाँ से ऐसे सीधा, समझ रहे हो ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब अभिलंब से दूर भागेगी तो ये चली आएगी कहाँ पर, F1 पर, समझे, यहाँ पर। देखिए ऐसे ही अपवर्तित हो गई, समझ में आया। अब पुनः जब दूसरी आपतित किरण हम लोग खींचेंगे, तो दूसरी आपतित किरण कहाँ से खींचा जाए, प्रकाशिक केंद्र O से। नियम के अनुसार यह प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली आपतित किरण जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।
देखिए इसको इस प्रकार से आपको खींचना है कि भाई दोनों प्रकाश किरणें जो है वो बिल्कुल समांतर रहे। समझ रहे हैं? हमारा थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, परंतु थोड़ा आप लोग इसको ढंग से खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होना चाहिए, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर तभी बनना संभव है जब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो, समांतर हो, क्योंकि समांतर प्रकाश किरणें अनंत पर ही प्रतिच्छेद करती है। देखो अब इसके बारे में अगर लिखना हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। समझे ना, अनंत पर जाके काटेगी तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा प्रकृति तो सेम वही रहेगी, ठीक है ना। बना लीजिए चित्र। देखिए छठवां स्थिति जो होगा वह वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगी, F2 और O के बीच में, F2 और O के बीच में, ठीक है जी। तो देखो इधर देखना आराम से, F2 और O के बीच में मतलब यहां वस्तु को रखना है, समझे जी। ऐसे वस्तु यहां रख लिया गया, और वस्तु यहां रखने के बाद क्या किया जाएगा, जैसे हम लोग अन्य प्रतिबिंब बना रहे थे वैसे ही इसको भी बनाया जाएगा। तो इसको भी बनाने के लिए हमें कम से कम दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता है, मतलब दो आपतित किरणें भेजनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही डाली जाती है, समझे ना जी। तो सबसे पहली आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हमने खींच लिया। देखिए सबसे पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है खींच दिए, ठीक है ना। अब जब ये यहाँ गिरी तो ये आपतन बिंदु हुआ। अब यहाँ अविलंब कहाँ से खींचेंगे, 2F1 से। ठीक है ना। जब ये यहाँ गिरेगी, अविलंब खींच लिए, पहला अविलंब N1 है। नियम के अनुसार जब ये आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी ना जी, अविलंब की ओर थोड़ा सा क्या होगी, ये झुक जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अविलंब की तरफ हमने झुका दिया, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है ना, उससे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं ना है, थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है ना। अब पुनः जब यहाँ पर खींचेंगे अविलंब दूसरा, तो जब ये गुजरेगी तो क्या होगी बताइए, अविलंब से दूर भागेगी तो फोकस से ना गुजरेगी, इधर F1 से गुजर गई, ठीक है ना। अब दूसरी आपतित किरण कहाँ से खींची जाएगी, प्रकाशिक केंद्र O से।
देखो दूसरी आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से खींची गई है, ठीक ना जी। तो ये दोनों आगे जाने पर ऐसे क्या हो रही है, फैलती जा रही है, समझ रहे हो ना। जब हम इनको पीछे जबरदस्ती लेकर के चलेंगे देख रहे हो जी, जब इनको पीछे लेकर के जाया जाएगा तो यहां पर आकर के ये काट रही है, समझे ना। तो इसलिए यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। चश्मा निकाल के देखो, बिल्कुल सीधा है। अब ठीक है। अब ठीक है ना, हो गया ना। तो ऐसे ये वाला प्रतिबिंब बनेगा। पीछे इसलिए खींचे क्योंकि ये इधर जाने पर क्या हो रही है, फैलती जा रही है ना। तो कहीं संभव नहीं है काटना, समांतर होती तो काट सकती थी, अनंत पर मान लेते, परंतु ये तो फैलती जा रही है, देख रहे हो ना। ऐसे ये फैलती जा रही है, तो जब फैलेगी तो उधर काटना संभव नहीं है, तो इसलिए पीछे खींचना पड़ा। तो ये वाला प्रतिबिंब देखो सबसे अलग बन रहा है। अवतल लेंस में भी एगो इस स्थिति में अलग था ना, अवतल दर्पण में भी अलग था, लेंस में भी अलग है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बताइए। है अनंत व 2f2 के बीच, ठीक है ना। अनंत व 2f2 के बीच, ठीक है ना। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा है। प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं, समझे हो जी, समझ में आया है। ये वाला जो है सबसे अलग है।